धर्म स्नेह आत्माओं, पांचवी आराधना पंचम गति के मेहमान की व्याख्या, 5 पापों से बचना, 5 व्रतों को धारण करना और अपने जीवन में उस परम तत्व को प्राप्त करना। संसार का कारण कसाय है। जैसे जैसे हमारी कसाएं बढ़ती हैं, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काय से हो, चाहे कृत, चाहे कारित, चाहे अनुमोदना, चाहे संवरम, चाहे समारम, चाहे आरम, ये 9 कोटि से जब कसाय होती हैं, मन वचन काय से गुणा कर दिया जाए तो ये 108 हो जाती है। उनसे जब तक हम नहीं बचेंगे तब तक हमारी सही से सिद्धों की आराधना नहीं हो सकेगी। ख्याल करो, आप विचार करके रखो, मैना सुंदरी और श्रीपाल कैसे अपने जैनत्व के प्रति, अपने कर्म सिद्धांत के प्रति अकाट श्रद्धा बांध रहे हैं। कितना मजबूत उनका सिद्धांत रहा होगा, कितनी विपरीत परिस्थितियां बनी, कितनी विपरीत स्थितियां बनी, लेकिन मैना सुंदरी ने कोई भी कसाय को जागृत नहीं किया। ना अहंकारी बनी, ना क्रोधी बनी, ना मायावी बनी, ना लोभी बनी। जो मेरे भाग में है वही होगा। और उसके भाग ने उसे सब कुछ भाग भाग कर दे दिया, सब कुछ उसे भाग भाग कर प्राप्त हो गया। मैना सुंदरी ने अपने कोड़ी पति को कामदेव जैसा कंचन बना दिया। ख्याल करना, ये सब व्यवहार का दृश्य तुम्हें इसलिए बताया जाता है, सिद्धांत इसलिए समझाया जाता है। संसार में कैसी भी परिस्थितियां आए आप घबराइएगा नहीं। संसार में कैसे भी कष्ट आए, कैसे भी दुख आए, उनसे घबराने का प्रयास मत करो, है ना। इतना ही ख्याल करके रखो कि उनसे कैसे हमें लड़ना है, कैसे जूझना है। एक बच्चे से पूछ लिया गया स्कूल में, बेटा एक बात बताओ, सामने अगर तुम्हारे कभी रास्ते में जा रहे हो जंगल में और शेर आ जाए, सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करेगा वो शेर ही करेगा। ख्याल करके रखना, वो सब मुझे क्या करना है, जो करना है वो शेर ही करेगा और मुझे तो बस वहां खड़े होना है, डरना नहीं है। कर्मों का उदय आए तो डरने का प्रयास मत करो। कभी कभी बच्चे लोग शायर शेरी करते हैं ना, शेरी सुनाते हैं ना, शायर सुनाते हैं, तो उन्होंने कहा शेर सुनाने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है। बोलते ना वाह वाह बोलो मेरे शेर पर। तो शेर सुनाने में मजा आता है और शेर सुनने में मजा आता है, और जब शेर सामने आ जाए तो भागने में मजा आता है। इतना ही विचार करके रखना। वहां पर इतनी ही कहानी हुई। मैना सुंदरी अपने जीवन को निर्भीकता के साथ आगे बढ़ती गई, डरी नहीं। समय दृष्टि डरता नहीं है, 7 भय से रहित होता है। इहलोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, मरणांतिक भय, वेदना भय, ये सप्त भय से रहित सम्यक दृष्टि जीव होता है। किस बात का उसे डर? सोने का सिक्का होता है सम्यक दृष्टि जीव। सोने का सिक्का कीचड़ में जाए तो भी कीमत कम नहीं होती है, और सोने का सिक्का अगर तिजोरी में रह जाए तो भी कीमत बढ़ नहीं जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी चला जाए तो भी कीमत कम नहीं होती है, और स्वर्ग में भी चला जाए तो भी कीमत बढ़ नहीं जाती है। इष्टोपदेश में पूज्य स्वामी कहते हैं, हे भगवान, परम वृत्ते पदम देव्यम ना वृत्तेवत नारकम। आचार पूजपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते, परम वृत्ते, वृत्तों से रहित होकर अगर हमें नरक भी मिल रहा है तो हमें नहीं चाहिए। एक जगह तो आचार्य इतना कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ नरक मिल जाए
तो भी अच्छा है, और सम्यक दर्शन से रहित स्वर्ग के सुख भी। दर्शन पाठ में रोज पढ़ते होगे आप, स्याचेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्म विनुर्मुक्ता। दर्शनम देव देवस में पढ़ते हो कि चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए तो भी काम की नहीं है। धर्म विनिर्मुक्त हो, अगर धर्म से रहित होकर चक्रवर्ती की संपदा भी मिलती हो तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि धर्म तुम्हें शक्ति देता है। धन इतनी शक्ति नहीं देगा, धन कमजोर करता है और धर्म शक्ति देता है। कभी प्रैक्टिकल देखना, धन कमजोर कर देता है, धन हमें डिपेंड कर देता है। मेरे पास तो इतना सारा धन है ना, हम इससे हर काम कर लेंगे। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो धन मिट्टी हो जाता है, और पुण्य का उदय आता है तो धन मिट्टी सोना हो जाता है। श्रीपाल इतनी घटना घटी, श्रीपाल सुंदर हो गए, भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। माँ उन्हें कमला माँ मिली। अब दो दो कथानक हैं। अभी एक ग्रंथ मेरे पास कल दीदी ने दिया, उसमें नाम कुंद प्रभा आ गया। कल हमारे एक दादाजी आए, बोले महाराज आपने सिंगवल बोला है, कहीं पे अरिदमन नाम है। दो कथानक हैं, दोनों को समझ लें। मूल में तत्व समझना है, जैन धर्म कर्म सिद्धांत है, जैन धर्म अटूट है, जैन धर्म पर सिद्धांत से कोड़ी श्रीपाल का कोड़ दूर हुआ। कहना कथानक यही है, दोनों ग्रंथों को मान करते चले। इतना ही विचार करो, कंचन जैसी काया हो गई जब प्रजापाल, उनके भी दो नाम आ गए, एक जगह पहुपाल कह दिया, एक जगह प्रजापाल कह दिया। अब कहाँ तक नामों में उलझोगी, काम में उलझो, तत्व समझो। पहुपाल और प्रजापाल दोनों जब उन्हें उदासीन हुआ, बेटी के ब्याहों में बहुत दुखी हुए, एक संत के पास गए। अब उसमें भी दो कथानक है कि एक मुनिराज के पास गए, उनने कहा वो मैना सुंदरी आरका से पढ़ी, उनने कहा मुनिराज से पढ़ी। अब कहाँ का तुम खोज करोगे, इसलिए खोजो नहीं, मौज करो। खोज ज़्यादा करो मत, जो मिले उसमें मौज करो। इतना ही विचार करके रखना, मौज करोगे तो परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। और खोज करते रहोगे, कौन से ग्रंथ में कहा, कौन से ग्रंथ से लिखा, कौन से ग्रंथ में क्या आया, कौन से ग्रंथ में क्या आया, सारे ग्रंथ पढ़ के तुम खोपड़ी की खुजलाते रहोगे, लेकिन सही निर्णय पे नहीं पहुंचोगे। सही निर्णय क्या है? मैना सुंदरी का अकाट सिद्धांत जैन धर्म पर और कर्म का अटूट सिद्धांत हम लोगों के पास। प्रजापाल अपने मुनिदास से पूछने गई, मेरी बेटी का ऐसा ऐसा हुआ। पूछते उसके पहले ही उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा जोड़ा बैठा है, और बहुत सुंदर सा जोड़ा को देखकर उनने अपनी बेटी को तो पहचान लिया, मैना सुंदरी को, लेकिन मैना सुंदरी के साथ जो बैठा हुआ था उसे नहीं पहचान पाई। उन्हें बड़ा दुख हुआ, हमने अपनी बेटी को व्यभिचारी बना दिया, हमने अपनी बेटी को गलत रास्ते पे ढकेल दिया, इसने अन्य पुरुष से शादी कर ली, विवाह कर लिया। मैना सुंदरी ने जैसे ही पहुपाल प्रजापाल को देखा, उसके मन में आ गया कि ये पिता मन में संदेह कर रहा है। पिता के चरण स्पर्श कर लिए और पिता से कहा, पिता ये पिता एक श्रीपाल ही हैं, आपके जमाई हैं, आपके जमाता हैं। आप मन में संदेह मत करो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, ये जिनेंद्र भगवान के अभिषेक और गंधोदक से इनका मैंने ये सारा कोढ़ दूर कर दिया, सर्वांग से सुंदर हो गए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ख्याल करना, दिल से श्रद्धा से एक बार उस गंधोदक को आप ख्याल करना, साधु के चौके में भी जाओ ना, बड़े सौभाग्यशाली होगे अगर उनका गंधोदक भी तुम्हें लगाने को मिल जाए, क्योंकि हर किसी को नहीं मिल पाता है। महिमा गाई और पिता को धन्यवाद दिया, आपकी वजह से मुझे जैन धर्म पर और श्रद्धा करने का मौका आया, आपकी वजह से मुझे जैन धर्म पर अकाट श्रद्धा हो गई।
ख्याल करना। प्रजापाल ने क्षमा मांगी, बेटी को और जमाई को अपने घर ले आई। अब इसमें भी दो कथानक हैं। माता कुंदप्रभा उनको अपने चंपापुर ले गई, लेकिन यहाँ कथानक आ रहा है कि अपने उज्जैनी नगरी चले गई। उज्जैनी नगरी में बैठे हुए हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी, लोग गीत गा रहे हैं। पूछ लिया किसी ने, ये हट्टा कट्टा युवा जवान कौन है, क्योंकि गांव के लोगों को मालूम नहीं था। ये कोड़ी श्रीपाल कामदेव से सुंदर हो गई। किसी ने पूछ लिया, एक जगह कथानक आया, किसी ने पूछ लिया कौन है, तो उन्होंने कहा ये प्रजापाल का जमाई है। कौन है? प्रजापाल का जमाई है। इतना जब सुना तो उनके मन को खेद खिन्नता हो गई। और कथानक ऐसा भी आता है कि उनने मन में चिंतन किया, यहाँ लोग मेरे पिता के नाम को नहीं जानते हैं। ख्याल करना, अगर तुम्हारे पिता की पहचान तुमसे हो रही है, तुम्हारे पिता की पहचान अगर तुमसे हो रही है, तो समझ लेना तुम्हारे पिता का सर सम्मान से बहुत ऊपर उठ जाया करता है। वो पिता कहता है हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। और पिता से तुम्हारी पहचान हो रही है, फलाने फलाने के बेटे हैं जी, तो तुम्हारे पिता तो अच्छे रहे, लेकिन तुम अभी तक कोई अच्छा काम नहीं कर पाए जिससे तुम्हारे पिता का सर गौरव से ऊपर उठ जाए। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, ख्याल करके रखना, उनका नाम अपने आप में ही अटूट है, लेकिन जब कभी वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं ना, ये पुष्पदंत सागर जी किनके गुरु हैं? उन्होंने कहा तरुण सागर जी के गुरु पुष्पदंत सागर जी हैं, फलाने फलाने के गुरु पुष्पदंत सागर जी हैं। तो वो अपने गौरव को और कहते हैं मैंने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया। सौरभ सागर के गुरु हैं, पुलक सागर के गुरु हैं, फिर अरुण सागर के गुरु हैं, प्रसन्न सागर के गुरु हैं, और हमारे भी प्रमुख सागर के भी वही गुरु हैं। विचार करके रखना, जब वो उनको कहा जाता है इनके गुरु कैसे हैं, शिष्यों से पहचान हो जाए गुरु की, तो विचार करना गुरु का मान बढ़ जाता है, गुरु का सर ऊपर उठ जाता है कि आज मैंने योग शिष्यों को जन्म दिया है। बेटों से अगर पिता की पहचान हो जाए तो पिता का सर ऊपर उठ जाता है कि आज हमने अच्छे बेटों को जन्म दिया। बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनकी वजह से उनके माँ बाप का सर झुकता है। ख्याल करना, अगर तुम्हारी वजह से कोई कहे देखो ना इनके बच्चे ये गलत काम कर रहे हैं, इनके बच्चे भाग गए, इनकी बच्ची भाग गई, तो कितना सर झुकता है माँ बाप का। बड़े दुर्भाग्यशाली और बड़े अलग प्रकार के वो लोग होते हैं। आप ऐसा प्रयास करो। वहां पर प्रजापाल के मन में आ गया मेरे पिता की यहाँ पहचान ही नहीं है, मेरे पिता को कोई यहाँ जानता ही नहीं है, मेरे पिता से यहाँ गुणगान नहीं हो रहा है। बस सभी लोग एक कह रहे हैं प्रजापाल का जमाई है, प्रजापाल का जमाई है। विचार करना, उनके मन में आ गया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे स्वाभिमान का जीवन जीना है। मैं प्रजापाल का जमाई कहलाता रहूं और मेरे पिता हरिदमन सिंहवल, उनका नाम कोई नहीं जानता है। मुझे ऐसा घर जमाई नहीं बनना है। ख्याल करना, कभी तुम अगर कहीं जमाई बनो ना, जमाई को दामाद भी बोलते हैं, और आपने कभी विचार किया दामाद का जमाई का स्वागत ससुराल में ज्यादा क्यों होता है? कभी सोचा? दामाद का जमाई का ससुराल में स्वागत बहुत होता है, चला जाए तो हमेशा तिलक। दोनों चीजों को समझना, चाचा जी घर में आए तो कुछ देकर जाते हैं, और जमाई जी घर में आए तो कुछ लेकर जाते हैं। चाचा जी घर में आए तो कुछ ना कुछ छोटे बड़े सबको दे के जाएंगे, और जमाई जी आए तो तिलक लगा के करवा के ही जाएंगे। ये दोनों हमारे पास हैं।
आप ख्याल करना, संसारी लोग तुम्हारे बीच में आए तो वो दामाद की तरह हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, और साधु संत तुम्हारे बीच में आए ये चाचा की तरह हैं, कुछ ना कुछ देकर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। साधु संत चाचा की तरह हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देंगे। वो कुछ बोले नहीं तो भी दे रहे हैं, हाथ ना उठाएं तो भी दे रहे हैं, केवल उनकी दिव्य उनकी मुद्रा ही तुम्हें सब कुछ दे देती है। और ख्याल करना, ये शरीर दामाद की तरह है और आत्मा चाचा की तरह है। शरीर की कितनी भी खुशामद करो, कितनी भी खुशामद करो, फिर भी कहेगा लाओ लाओ लाओ, शरीर मांगता ही रहेगा। और एक बार तुमने आत्मा की सेवा कर ली तो वो कहेगा जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने आप में मस्त हूं। तो जो शरीर की सेवा में लगा है वो दामाद की सेवा में लगा है, और जो आत्मा की सेवा में लगा है, इष्टोपदेश में ये भी कहा है, यत् जीव उपकार से तत् देह उपकार से। जो देह का उपकार करता है वो जीव आत्मा का उपकार करता है। इष्टोपदेश जब सुनेंगे आप तो आपको आपसे बात करने का सौभाग्य मिलेगा। घटना इतनी घटी, इतना ही हुआ, श्रीपाल ने कह दिया मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मैं घर जमाई बनकर नहीं रहूंगा। ख्याल करना, घर जमाई बनना भी नहीं कभी। कहते हैं दूर जमाई जमाई बरोबर। अगर तुम दूर से जाते हो ससुराल में तो आपकी बहुत आवभगत होती है। दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई आधो। अगर तुम उसी शहर में रहते हो तो तुम्हारा सम्मान थोड़ा सा कम होगा।